जय सदियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या बच्चे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा सबकी। तो अब मैं आप लोगों को आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती एंड पर्यवेक्षक भर्ती बताने वाली हूँ। यानी दोनों को हो ये सेम सेम है, ऐसा नहीं है कि कुछ वर्डों का डिफरेंट होता है, ये एक ही है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता है कि मैं जो भी आंगनवाड़ी से रिलेटेड हो या आपकी पर्यवेक्षक भर्तियाँ हों, आपकी चाहे अपने स्टेट की हो या किसी अदर स्टेट की हो, अगर भर्ती आती है मैं इंफॉर्मेशन तुरंत से देती हूँ। आप सबके कमेंट थे, दीदी क्या पर्यवेक्षक भर्ती जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती है, क्या वो भर्ती आ चुकी है क्या? तो हाँ, वो भर्ती आ चुकी है, फॉर्म भी फिल हो रहे हैं और आप लोगों को जो वेबसाइट है वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको वेबसाइट की लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों को कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दूंगी। और बात करते हैं आप लोगों को यहाँ क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज वगैरह क्या है, कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या इसकी सैलरी है, कहाँ की ये भर्ती है, सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड जो आप लोगों की मिलनी चाहिए वो इसी वीडियो पर मिल जाएंगी, ताकि आप लोग परेशान होने के लिए इधर उधर ना भटको। बात करते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती। ये आप लोगों की 2025 की भर्ती है। इसमें आप लोगों की क्या है, ये आपको पता है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर एक सुपरवाइजर जो होते हैं ना, अपने आप में नाम ही इनका सुपरवाइजर है, तो ये पद भी इसका सुपर है। यानी क्या होता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका से बेस्ट ये आपकी जॉब होती है। यानी इनकी जो मेन हेड होती है, मेन मैम होती है इनकी, वो सुपरवाइजर होती है, पर्यवेक्षक होती है। इनके अंडर आप लोगों की ये 3 पद काम करते हैं। तो सोचिए, अपने आप में है ना सुपर। तो बात करते हैं कि ये आप लोगों की क्या परमानेंट है या मतलब कुछ टाइम के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट भी है, सरकारी भी है और आप लोगों की परमानेंट है। यानी क्या है कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को 1 साल 2 साल 3 साल रखा जाए उसके बाद बाहर कर दिया, नहीं, आपको ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई भर्ती है। ठीक है, इसमें आप लोगों की क्या है कि आई नहीं भर्ती सरकारी है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि 10th पास होना चाहिए। लेकिन आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी लिस्ट वगैरह जारी की जाएगी, इनका जो भी प्रोसेस है मैं आपको उसी हिसाब से बता रही हूँ। तो इन्होंने बताया है कि यदि हो तो इंटर स्नातक एवं जो स्नातकोत्तर जिसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, इसमें क्या है उत्तीर्णता के जो प्रमाण पत्र अंक पत्र संकलन वगैरह करे जाएंगे। इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। तो यानी क्या है कि आप लोगों के पास हो सके तो ग्रेजुएशन तक का आपके पास जो भी हो, तो आप क्या है वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के टाइम आप लोग ये सारी चीज़ें जरूर फिल कर देना। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें क्या है, सैलरी वगैरह क्या है। तो इसमें आप लोगों की सैलरी है वो आप लोगों की क्या है, 27,500 रुपये स्टार्टिंग है। और उन्होंने बताया है कि इसके अतिरिक्त 120 रुपये आंगनवाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता बताया है कि भर्ती यात्रा भत्ता 9,000 प्रतिमाह निर्धारित है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ भी बताई है। और जो आप लोगों की एज है वो एज क्या होनी चाहिए, तो आपकी एज है वो आपकी 21 से 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने छूट बताया है कि 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, और ये आप लोगों को मैं बता दूं कि जो वैकेंसी है तो चाहे किसी भी स्टेट की है भर्ती, ठीक है, उन सारी स्टेट की भर्तियों में एक बहुत अच्छा ये होता है कि चाहे वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री की हो या सहायिका की हो या आपकी सुपरवाइजर की हो, ये जिले वाइज चलती हैं। ये कभी ऐसा नहीं होता कि सभी स्टेट की एक साथ सभी जिले की एक साथ जारी की जाए। जिस भी स्टेट पे आएंगी तो ये जिले वाइज चलती हैं भर्तियाँ। इसमें क्या होता है कि आप लोगों की जैसे 4 जिले आउट किए गए, इन 4 जिलों को कंप्लीट करने के बाद तुरंत से और जिलों को इन्होंने मतलब दे देते हैं। तो ऐसे करके इनका क्या होता है, प्रोसेस चलता है अपना क्या है फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, कभी भी एक साथ नहीं आती है। जिन लोगों ने आंगनवाड़ी जो उत्तर प्रदेश की भर्ती आई हुई थी आंगनवाड़ी 21,000 प्लस पदों वाली, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे आपकी जिले वाइज चली थी। तो सब ये जिले वाइज चलेंगी, ये सरकारी हैं, सरकारी आप लोगों की वेबसाइट पे मिलेंगी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि इसके साथ साथ आप लोगों को क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या क्या बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आप लोगों को जिस भी जिले के हो और जिस भी जिले की यहाँ पर जारी की जा रही है उसी जिले के आप निवासी होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, वो आपका प्रमाण पत्र वहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि राजपत्रिका पदाधिकारी शेखपुर द्वारा निर्धारित चरित्र प्रमाण पत्र। यानी क्या होता है, जो पत्रिका मतलब पत्र वगैरह जो भी बनवाया जाता हो वहाँ पे, तो क्या होता है कि उसको क्या करना है, वो बनवा लेना है आप लोगों को। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि वो जिले के लिए बनवाया जाता है, यानी जिस जिले के निवासी हो वहाँ के लिए आप लोगों को ये चीज़ें हैं, प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस जिले का निवासी हूँ और इस देश का निवासी हूँ।
नागरिकों। तो इसके लिए आप लोगों को वहाँ पर वो चीज़ बनवा के तभी आप लोगों को वहाँ पर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि चरित्र प्रमाण पत्र भी आप लोगों का यहाँ पर लगने वाला है। चरित्र प्रमाण पत्र के साथ साथ फिर उसके बाद आप लोगों का लगेगा जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद जिस वर्ग से आते हो, आरक्षित प्रमाण क्या है कैटेगरी के हिसाब से जो प्रमाण पत्र हमारे लगते हैं ना, यानी ओबीसी के हो तो उसके लिए आप लोगों को बनवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह है, पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमिलियर प्रमाण पत्र वगैरह इन्होंने बताया है, अनिवार्यता है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र भी आप लोगों को बनवाना है। यानी क्या है कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया है कि आप लोग अगर क्या है गरीबी रेखा से हो तो आपकी जो इनकम है सालाना आपके घर की, वो क्या है उसके लिए प्रमाण पत्र आप लोगों का लगेगा। यानी आप लोगों का उस पर आय प्रमाण पत्र जिसे हम बोल देते हैं आय प्रमाण पत्र, इस पर आपको लगेगा। वो भी आप लोगों को उस गरीबी रेखा के अंतर्गत अगर आओगे तभी इसका क्या है प्रमाण पत्र आप लोगों को लिए बनवा के वहाँ पर लगवाना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को संबंधित बाल परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, वो तो अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों को लगेगा। आंगनवाड़ी केंद्र पर जो काम कर रही हैं महिलाएं उनके लिए बेस्ट होगा। जैसे ये आप लोगों की यूपी में आ रही भर्ती 69,000 पदों वाली, जिन लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए बेस्ट ये होगा कि आप लोगों की आने वाली पर्यवेक्षक जो आप लोगों की सुपरवाइजर भर्तियां हैं ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो प्रमोशन भी अच्छा रहता है और उसके बाद आप लोगों के लिए प्रमाण पत्र आप लोगों का क्या है एक तरह से आपका वो बन जाएगा, एक्सपीरियंस बन जाएगा। वो सर्टिफिकेट बनना आने के बाद आप आगे लगा सकते हो। छूट के साथ साथ आप लोगों का सिलेक्शन का प्रोसेस होगा है वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की दी थी, मैंने सब कुछ बता दी है। इन्होंने 10th पास मांगा है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको मैं बता दी। उसके साथ साथ एज आपकी 21 वर्ष से 45 ईयर्स 11 वर्ष की छूट मिलेगी। और ये आप लोगों की क्या है भर्ती है वो कि बिहार की शेखपुर की है, शेखपुर जिले की है। और भी जिले आप लोगों के वहाँ पर दिए गए हैं जो कि बिहार वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे और स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो राजस्थान वाले कमेंट कर रहे थे तो मैं राजस्थान के लिए भर्ती बता दूंगी। आप परेशान बिल्कुल ना होना कि मतलब क्या है आप बोल रहे थे कि दीदी मतलब क्या हम लोगों के स्टेट की आती हो तो आप बताते नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलती जाती है मैं उस प्रकार से बताती हूँ, क्योंकि सारी वेबसाइट को एक साथ चेक करना थोड़ा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनमें समय बहुत लगता है। और हम लोग डायरेक्ट हम कभी वीडियो ऐसे नहीं बनाते कि मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने लग जाऊँ। मैं जब तक वेबसाइट्स को चेक नहीं करती हूँ तब तक ऐसे वीडियो नहीं लाती हूँ। आप लोगों के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट एंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोग अप्लाई करना नहीं जानते हो या अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को तुरंत से कमेंट कीजिएगा कि दीदी एक अप्लाई का वीडियो बनाइएगा जिससे हम लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। तो आप प्लीज़ जो भी अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे अप्लाई करना है, मुझे सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करके लिए आगे का जो है अपना जॉब वगैरह के लिए सोच रहे होगे कि सरकारी मुझे जॉब करनी, वैसे सैलरी इसकी काफ़ी है जो कि 27,500 रुपये स्टार्टिंग है। उसके बाद यात्रा जो भत्ता वगैरह जो उन्होंने जोड़ा है 9,000 रुपये प्रतिमाह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो काफ़ी अच्छा है, मेरे को सही लगा है। और इसमें लेकिन एक चीज़ बहुत इन्होंने बता दी है, प्लस पॉइंट इन्होंने नोट किया हुआ है कि इसमें बिहार का निवासी होना चाहिए और बिहार के ज़िले में जिस ज़िले की भर्ती आई है उसी ज़िले का स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। यानी बिहार का स्टूडेंट होना चाहिए, बिहारी ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जिस ज़िले का आया हुआ है उसी ज़िले के। मैं आपको बता दूं कि अब तक आप लोगों के जो ज़िले हैं वो शायद 6 से 7 ज़िले कंप्लीट हो चुके हैं सुपरवाइजर भर्ती को लेके। आप लोग जब वेबसाइट पर जाओगे तो आप लोगों को खुद देखने को मिलेगा कि कितने ज़िलों की कंप्लीट हो चुकी है भर्ती काफ़ी टाइम से चल रही थी। उस टाइम पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था तो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन काफ़ी टाइम आप लोगों के पहले आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया हुआ था, शायद मार्च का महीना था तब मैंने अपलोड किया हुआ था जब इसका नोटिफिकेशन काफ़ी ज़िलों का आउट किया गया था। देखना मेरा वीडियो पड़ा होगा आप लोगों के लिए, जो मैंने बताया हुआ था कि बिहार सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन चल रहा है। ये समझ लीजिए ये भर्ती है ना 1 साल के समथिंग होने को है, ये भर्ती आप लोगों की चल रही है। यानी 1 साल से आपकी चल रही है भर्ती, क्योंकि जिले वाइज चलती हैं तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही ये आपकी कंप्लीट होती है ना तो आपका इस पर टाइम नहीं लगता है, फिर आप लोगों का क्या है सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो आप लोग अगर यूपी से देख रहे हो या किसी और स्टेट से देख रहे होगे तो आप लोगों को क्या है बस कमेंट करना है और आप अपने ज़िले के लिए क्या है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं जाके वेबसाइट पर चेक करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दूंगी। और बिहार वाले तुरंत से कमेंट करना कि अप्लाई का वीडियो लाऊं कि ना लाऊं। अप्लाई करने के लिए अगर किसी तरह का अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे कैफ़े में भी जाके बिहार वाले अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।